हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स बैचेस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए। एंड अभी ओली बोर्ड का मॉक्स स्टार्ट करेंगे इस वीकेंड की, और हमें धीरे धीरे सारे मॉक्स देने ही हैं। सबसे पहले ओलिव का ही करूँगा मैं। उसके बाद देखते हैं, टेस्ट रैंकिंग हो गया, टेस्ट रैंकिंग एंड पंडित्स और आरबीई टेक्स्ट बुक। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी अभी टेक्स्ट बुक के एनालिसिस कराने की काफ़ी। उसका एनालिसिस कराऊंगा अभी मैं थोड़े टाइम में, लेकिन अभी ओलिव ओलिव बोर्ड से शुरू करेंगे हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए? एनालिसिस है। ठीक है, सिर्फ मॉक्स देते मत रहना यार। एजुकेटी क्या है अभी, एजुकेटी पैटर्न पे मॉक्स, या फिर जो मॉक्स हैं इररिलेवेंट भी हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी किसी को नहीं पता है रिलेवेंसी और रिलेवेंसी क्या है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस। क्योंकि अभी सब कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अपनी तरफ से मैक्सिमम आउटपुट किस मॉक के थ्रू दे सकते हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वही कोशिश कर रहे हैं कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें बनाएं एग्ज़ाम जो सिलेक्शन फेज़ का है, तो उससे को रिलेट करके। लेकिन अभी तक किसी को कुछ आइडिया नहीं है कैसा एग्ज़ाम आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन को प्रिपेयर होके तो चलना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें डीमोटिवेट नहीं होना है यार। ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना है। मुश्किल मॉक्स देने तो हैं ही यार, अब वो और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसको उसके स्कोर के बेस पे खुद को जज मत करना बस। मैं अभी तक तो यही कह रहा था, स्कोर के बेस पे जज मत करना खुद को। ठीक है। एंड जीके में एकदम से ज़्यादा ही स्कोर डाउन हो गया लोगों का। मेरा नहीं हुआ है, मेरा तो इतना हुआ होगा। और लोगों को इतना इसलिए हो गया क्योंकि इजी जीके में लोग स्कोर करते हैं। एंड तुम्हारे लिए भी यही है कि जिनकी जीके इतनी अच्छी नहीं है उनके लिए अभी compete करना थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट है एक तरीके से, क्योंकि जीके इजी जीके में compete करना यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और तुम्हें नहीं आती, मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ एक तरीके से तो। लेकिन मैं बाकी 3 सब्जेक्ट्स में भी सिली मिस्टेक्स किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ। आप लोग भी कर रहे हो क्योंकि रिवीजन नहीं हो रखी है। लेकिन अभी मैंने एक मॉक एनालिसिस किया था टेक्स्ट बुक का ही, तो उसके बाद अभी मैं मॉक अटेम्प्ट कर रहा हूँ ये ओली बोर्ड का। तो एनालिसिस के बाद माइंड में तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें मैंने गलतियाँ करी हैं। तो अब देखते हैं कि हाँ इसमें वो गलतियाँ इंप्रूव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, यही चीज़ें करनी है। एंड जीके को लेके देखो, मार्क्स कम आ रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी एजुकेटिव पैटर्न में क्या हो गया कि यूपीएससी पैटर्न चीज़ें बन चुकी हैं। ठीक है, तो अब यूपीएससी में जैसे जो अभी तक बुक्स होती थी सिंगल एमसीक्यूज, तो वो थोड़ी सी इरेलेवेंट सी हो जाएंगी, क्योंकि उसमें वो ऑप्शन एलिमिनेशन वाली चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो उसी के लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर देता हूँ कि अभी किरण पब्लिकेशन को ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। इनकी कोई भी न्यू स्टूडेंट आता था इसी से स्टार्ट करते हैं, इसी की बुक्स है। तो एनसीईआरटी की इनकी एक वाइट एंड रेड बुक है, जो एनसीईआरटी के एमसीक्यूज है इसमें 6 to 12th क्लास के। ठीक है, अब 6 to 12th के बाहर तो कुछ आएगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि 6 से लेकर 12 तक के सारे एमसीक्यूज फॉर्म में 3000+ चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्होंने डाले हुए हैं, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है, कौन कौन से ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल पेज का। ऐसे इसमें क्वेश्चंस है सारे, जैसे लेटीट्यूड एंड क्लाइमेट के बारे में है, इसके इसके ऑप्शंस अलग अलग। अब मैं डिटेल में तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन इनके ऐसे ऑप्शंस है और उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड इसके फ्री सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब पे ही प्रोवाइड हो जाएंगे, वो भी जाके देख सकते हैं। मैं सब कुछ कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी मॉक शुरू करें। बिल्कुल फोकस से देना है हमें, कोई गलती नहीं करनी है। ऐड भी बढ़ा दिया यार इन्होंने तो। वैसे तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन सुबह अपलोड करूंगा ये मैं। ओके, last year several metro stations saw a huge rush after a large number of commuters took the trains to celebrate New Year's Eve, ठीक है, which increased the number of accidents. Traffic jams at several places due to the late arrival of the metro caused emergency at many places. Similar circumstances might come up this year as well. The metro authorities should add more metro from the new year onwards to handle rush hour, and measures should be taken to avoid the late arrival for the metros at station. दोनों ही फॉलो करेंगे। Which of the following कोड चेन मीन्स पी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ टी? वैसे लास्ट के लिए छोड़ता हूँ मैं, इसको छोड़ दो, लेंदी क्वेश्चन है तो इसमें फिट करने, ये भी लास्ट के लिए छोड़ना चाहिए, लेकिन कर लेते हैं जल्दी से, न सारे छोड़ देंगे हम तो। 270 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 3 प्लस में 5 गुना में 2 माइनस में 4। ठीक है, कितना आ जाएगा? 30
तो इसमें से करो कितना आ जाएगा 10 और 10 20, ये तो है ही नहीं ऑप्शन। तो ये कितना जाएगा 30 या 30 गोदाम में कितना आएगा 3 डिवाइड बाई 5 प्लस में 2 माइनस में 6 थी 18 और 2 20, ये भी नहीं है। और ये कितना हो जाएगा लास्ट वाला से, ये वाला देख लेते सी होगा में भी 30 10 गुना 5 50 और 2 52 माइनस 4 48 ये रहा। How many meaningful words can be formed from first P, second and fifth 3 4 5 and 6 T? क्या बन जाएगा ये? मेरे को तो 0 लग रहा है इससे। एल पी से देखते हो क्या बनेगा। PELT पेल्ट कुछ होता है, पता नहीं मुझे। PELT प्लेट, मेरे को तो पता ही नहीं क्या ऐसे वर्ड बन रहे हैं। और पी से तो ये होंगे शायद लेफ्ट, कुछ भी बनाया जा रहा हो लेकिन मुझे किसी का मतलब नहीं पता है। एल पी नहीं आएगा, एल के साथ तो यही आएगा। ई से के साथ क्या आ सकता है, ई के साथ भी नहीं आएगा। और लास्ट पे था ची, टी के साथ क्या आएगा, ट्लैप टेल्प। इसमें से कौन से वर्ड होते हैं मुझे कुछ नहीं पता। पेल्ट में भी होता होगा, प्लेट। लेफ्ट 2 पे हम रिस्क ले सकते हैं, ये तो नहीं होता होगा कुछ भी। और पेल्ट पे तो ले सकता हूँ मैं, लेफ्ट पे नहीं ले सकता। प्लेट भी क्या ही होता है यार, देख लेते हैं 2 पे रिस्क ले लेते हैं, वरना एक पे रिस्क लूँ तो ज़्यादा बेटर है। 1 पे लेता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर्स एंड साइन विद इंटरचेंज विल करेक्टली सॉल्व, ठीक है। 4n डिवाइडेड प्लस 4n 40 तो ज़्यादा हो जाएगा। 32 एंड 96 एंड मल्टीप्लाई डिवाइड ही हो सकता है। 3 गुना में 4 प्लस में 80 12, नहीं ये नहीं है। और 96 2 16 प्लस में 96 2 और उसके बाद क्या था डिवाइड एंड प्लस। 96 2 था ना यहाँ पे, तो 32 एंड 64 प्लस में 4 डिवाइड बाय 40, डी ऑप्शन हो जाएगा। 4 एंड 2 एंड प्लस एंड डिवाइड 32, ये तो हो ही नहीं सकता यार, तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, ये तो होगा ही नहीं। 40 एंड 4 मैंने नहीं किया ना, 40 में 5 आ रहा है डिवाइड एंड प्लस 32 बना में 96 प्लस में 40 डिवाइड एंड प्लस ना, ये भी नहीं होगा। 96 2 देख लो लास्ट पर एक और करके इन दोनों में से। 32 एंड 96 96 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 32 और 32 से 96 हो गए, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई 4 प्लस में डिवाइडेड मल्टीप्लाई था ना, तो प्लस में, और ये 20 हो जाएगा ये। और यहाँ पे चेंज नहीं कहते ना मैंने, 3 चौक 12 और 20 32, ये हो गया ना। 96 और 32 था यार। MEMO //LE EMO D/LE EMO है, EMO DULE हो गया, DULE MODULE OUEM OUEMD M stands for multiply 540 का नाम है 3, M stands for minus 150, O stands for divide by 10, P stands for plus by 5, ठीक है। सो कितना हो जाएगा -15 और -10, 3 चौक 12, 3 बजे में 16 152। अरे अभी गड़बड़ हो जाती, 1610 आएगा, ये ऑप्शन भी दे रखा है। You borrowed a book from your college library
Due to accidental spillage, a few pages got damaged. The book is in poor condition now and the written date is near. You also know that the librarian is quite strict in the nature and scolds are allowed in front of everyone. Return the book quarterly. Buying another same book was used to replace. Inform the librarian about the damage, accept the responsibility and offer to. यही होगा. एक ही क्वेश्चन आसान आता है सबसे. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द नीड ऑफ टुडेज सिनेरियो. ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग reduces dependency on groundwater municipal supply. Rainwater harvesting works regular maintenance to prevent clogging, algae growth और contamination. रेगुलर का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से? दैनिक तो नहीं है ना, नियमित होना चाहिए. ठीक है, रेगुलर चाहिए दोनों के लिए. लेकिन सेकेंड वीक कर रही है, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कर रही है, यही होना चाहिए. आर्गुमेंट वन स्ट्रेटनेस और स्टेटमेंट. LMNOP S 19 माइनस 2 13 माइनस 2 11 PK और 5 3 8 3 11 3 14 3 17 9 729 प्लस 3 216 प्लस 3 512 3 515 28 स्टूडेंट्स है. जेनिकस सॉरी जतिन रैंक फ्रॉम द टॉप वॉज 8 पे है ये भाई साहब. इफ देर आर 4 स्टूडेंट्स रैंक बिटवीन द जतिन एंड प्रेम, 1 2 3 4 प्रेम आ गए यहाँ पे. देन व्हाट विल बी द प्रेम्स रैंक फ्रॉम द टॉप? इफ देर आर 4 स्टूडेंट्स रैंक बिटवीन द जतिन्स रैंक एंड प्रेम्स, 1 2 3 4 प्रेम यहाँ पे भी हो सकता था. कैन नॉट बी डिटरमाइन हो गए. Mahi said to Toshik, "You are the only son of the daughter of my fathers." Mahi, of the daughter, only son of my daughter. इसकी माही की daughter है कोई. You are the only son of my daughter of my father's sons. इसका father's son's only sister Mahi and my gender is female. ठीक है, तो इसमें you are the only son of the daughter of my father's son's only sister. तो ये सन आ गए यहाँ पे. तो तौशीक क्या है? ये रहा. ठीक है, हाउ तौशीक रिलेटेड माही, इसका बेटा है. ये बेटा है. बेटा है यार, ये तो कैसे रिलेट कर रहे हैं? हाउ द तौशीक रिलेटेड माही. यू आर द ओनली सन ऑफ द नेफ्यू कर सकते हैं. और क्या करेंगे इससे? ऑप्शन ही वही बचा. यू आर द ओनली सन ऑफ माई डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली सन फादर्स son's only sister. तो इसी का बेटा है ना ये तो. हाउ इज द तौशीक रिलेटेड माही? इसका बेटा है. नेफ्यू क्यों? नेफ्यू भी क्यों है? ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर. एक सेकेंड रुको, ग्रैंड सन हो सकता है, मैं ढंग से नहीं पढ़ा शायद. यू आर द ओनली सन ऑफ माई सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई. अच्छा, इसकी डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली सिस्टर का सन ये आएगा तौशीक यहाँ पे. ये क्या है? इसका ग्रैंड सन है. 14 8 22 और 16 8 और 16 और 8 और 16 ये. ठीक है, इधर कितना आएगा मुझे भी नहीं पता. 26 और 6 ऐसे नहीं है ये तो. 46 और 46 ये 52 है ना यार. तो 5 8 40 और नहीं होगा ऐसे. गुना में 4 5 और 20 गुना में 5 करो तो कितना आएगा? 5 बजे 25 और एक 26 आएगा.
नाम में 5 है तो, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना 5। समझ नहीं आ रहा मुझे, तुक्का मार सकता हूँ। देखो वैसे पॉइंट में आएगा एक तो, इधर 5 था तो इधर पॉइंट ही आएगा। ठीक है, इधर 2 सेट है तो पॉइंट 2 आ गया। इधर 5 आना चाहिए अगर आएगा तो। इधर ये हो सकता है तुक्का। 12 पंजे 60। वेस्ट है WXY 23 और 2 25, 1 और 1 2, 21 और 19 और 2 21, C और D। ठीक है, 19 और 2 21 S, सॉरी कहाँ गया, 19 और 2 21 TUV, 20 और 2 22, 5 और 1 6, 4 और 1 5, समझ नहीं आया। 23 तो 25 है और 1 और 1 2। L 12 और 2 14, 15 और 2 17, ABD। ठीक है, 1 और 2 3 UDC, और 12 और 2 14 UDCN आ गया, और EFS DE STU क्यों किया अभी इन्होंने? S को U लिखा है, ऐसे डायरेक्ट ही तो नहीं है। C को क्या लिखा है? C कहाँ है अब? ठीक है, C को छोड़ो। A को लिखा है B, L को क्या लिखा है फिर? L को लिखा है N। ठीक है, E को लिखा है F, और S को लिखा है U। समझ नहीं आया मुझे क्या क्वेश्चन है। एक सेकंड रुक जाओ, बाद में। 7 persons are sitting on a linear row facing the north direction। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 persons sit between the U and X। 1 2 3। Only 2 persons sit to the right of U। 1 2 3 X यहाँ पे आ गया हमारे पास। Z sits immediate right of U। W sits third to the left of Z। 1 2 3 W यहाँ पे आएगा। T sits second to the right of V। T V यहाँ पे आ गया। ठीक है, which of the following statements true? Y sits, Y कहाँ पे रहा? Y sits second to the right of U, सही है। और V sits adjacent to X and W। X and W ये भी सही है। क्या बताना है? ट्रू पूछा है। इंग्लिश डिक्शनरी में अरेंज करना है। 1 और 4 में से देख लो सबसे पहले कौन सा आएगा। PAR P 1 आएगा सबसे पहले, फिर 4 और 3 में से PRE 4 आएगा, फिर 2 और 3 में से PROC 3 आएगा सबसे पहले। 1 4 3 2। टोन इज कोडेड एज दिस। 16 और 4 20, और ऐसे कुछ भी नहीं लग रहा मुझे तो। TONE डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं है। S नहीं है, सॉरी PCVM 20 15 14 5 16 3 22 13। ठीक है, 16 और 4 20 नहीं है, ऐसे कुछ भी है। 20 और 2 22, 3 और 2 5, 14 और 16, 13 और 2 15। कैसे ही है ये तो? SAND। ठीक है, 19 और 2 21 U, और 15 माइनस तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से तो A में से 2 गया। इसको अरेंज करूँ मैं यहाँ से 5 14 15 20, इसको अरेंज करूँ तो 3 13 16 22। 5 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, 1 19 14 4। सो कैसे होगा? 1 4 14 19, 1 में से 2 गया। अभी इस माइनस किस में से किया था? वोवल में से माइनस हुआ था या उसमें से? ऐसे तो कुछ था नहीं। 15 माइनस तो वोवल में से, हाँ वोवल में से माइनस हुआ है, तो 1 में से 2 गया तो क्या आएगा यार? 25 आना चाहिए। वाई है तो ये ऑप्शन में, तो वाई आएगा। और 4 और 2, 4 और कहाँ गया? 4 माइनस 1 3 आएगा। सी, ये तो ऑप्शन में नहीं है।
यहीं से देख लेता। 19 और यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। 19 और 2 21, 14 और 2 16, 14 और 2 16 पी आएगा यहाँ पे। एक यहाँ हो गया, 1 माइनस 2 वाई आएगा यहाँ पे, और 4 माइनस 2 पी आएगा यहाँ पे। 13 कौन सी करेक्ट होएगी? 10 और 20 को चेंज करके 4 प्लस में 120 माइनस में 96, 24 और 4 28 सही है, और 130 प्लस में 6 माइनस में 140 माइनस 10 और एक है माइनस 4, दोनों ही सही है। all violin is cello, some cello is lute, no lute is harp, ठीक है। some cello is no harp, no violin is lute, no violin is lute, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। some cello is no harp, some cello ये वाली, no harp ये वाली कभी भी नहीं होगी, सही है, ओनली फर्स्ट। फ्री इसको कोडेड 36, 4 निम 36, 6 का स्क्वायर है ये तो, और ये 16 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर होगा पता नहीं चल रहा। FREE 6 16 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा अगर ये स्टार्टिंग लेटर है, और कुछ तो दिख नहीं रहा अभी इसमें। 88 51 20 माइनस 9 माइनस 32 कितना आ गए? 7 37 और 31 कितना आया? 11, सॉरी 11 और 9 20, ठीक है। 20 और 11, अरे 20 और 9 29 होएगा यार। और ये कितना है? 23, 23 के बाद क्या आएगा? 19, 32 और 9 41 से 51 माइनस का। Only a few questions are quiz. All few questions are all a few questions are गड़बड़ कर दी मैंने। Only a few questions are quiz. Only a few questions are quiz, and a few questions are query. Few questions are query. No quiz is interview. No quiz is interview. ठीक है। Some probe is quiz. Some probe is quiz, ठीक है। All probe cannot be interview. All probe cannot be interview, सही है। All questions can never be quiz. All questions can never be quiz. Only a few questions are quiz है, तो ये सही है। No probe is query. No probe is query, दोनों के बीच का कोई रिलेशन नहीं है, हमें नहीं पता। All question can be interview. All questions can be interview नहीं हो सकता, क्योंकि ये पार्ट कभी नहीं हो सकता, गलत। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू। ऑल टू 1 5 इसी तरह चल 5 6 2 और 5 1 4 6 आ जाएगा। 40 मिनट बचे हैं, हमारा सारा टाइम पी गई ये रीजनिंग। ये क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं फिर तो कम से कम सेटिस्फाइड तो रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज द P इज द डॉटर इन लॉ ऑफ T, P/A इज द सन, P इज द सन, ये तो है ही नहीं फिर। P@ A इज द वाइफ, और P ये क्या था? A इज द ब्रदर, ये भी नहीं होएगा और ये भी नहीं होएगा, और A इज द फादर, P इज द डॉटर इन लॉ, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, करने की जरूरत ही नहीं है इसको। जी के बाद में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैथ्स थोड़ी सी छेड़ लेते हैं। A shopkeeper gives 3 consecutive discounts of this, which he sells goods at the percentage of profit of this on a cost price. ठीक है। Find the value percentage of profit the shopkeeper would have earned if he had given discount of this. वैल्यू क्वेश्चन तो नहीं है। डिस्काउंट कितने हैं? 10 से 9, 3/20 से 17, और 3/20 से 17, 2 दूनी 4 और 1 कम 4000 है वे तो, और 17 17 289,
इंटू में 9, 4000 MP है इसका, ठीक है। और 289 इंटू में 9 इसका SP है, ये MP है। और CP कितना आ जाएगा इसका, 30.05 प्रॉफिट है ना, 30.05, 1 2 3 4 है ना। तो कितना हो गया ये, 5 हो जाएगा, 5 30, 5 एकम 5, 5 20, 5 दूनी 10, 2000। और किसी से तो जाएगा नहीं है, 1 2 3, 2000 से 600, 2600, 1 ये जाएगा। इससे अब 17 एकम 17, और 2 6 8 9 से जाएगा, बोलते 9 दूनी 18, 9 6 9 7 9 8 72, 9 8 72 और 9 में 81, ठीक है, पूरा ही चला गया। तो CP हमारे पास आ गया 2000, ठीक है। अब हमसे पूछा गया वट वुड अगर डिस्काउंट अगर वो 10 और 15% देता सिर्फ, तो कितना होता, डिस्काउंट निकाल दो इसमें। 4000 गुना में 9/10 इंटू में 3/20, 17/20, कितना आ गया 220। और 20 ये है ना, इसको भी काट दो, 10 20 200, 100 से 17 में 153, 53% आ गया डायरेक्टली। बढ़िया क्वेश्चन था। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर, 10 साइन स्क्वायर ये और एक कोस स्क्वायर, 57 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। एंड कोट स्क्वायर ये क्या हो गया, इंटू में यहाँ पे कोस स्क्वायर अपन में साइन स्क्वायर और 1 अपन में कोस स्क्वायर, तो कोस एक्स स्क्वायर हो गया, कोस एक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा बीच में 2 आ जाएगा आंसर। A cone of radius r centimeter is melted and reconstituted two hemisphere and one sphere. The radius of the hemisphere and sphere are equal, which is r centimeter height of the. फिर क्या करते हैं अभी, the cone of radius r 1/3 pi r square into में 2 हेमिस्फेयर है ना, 2 इंटू में 2/3 pi r cube, and the radius of the hemisphere and sphere are equal, which is r cube plus में 1 sphere 4/3 pi r cube, ठीक है। तो हाइट ऑफ द कोन इज r। सो हमसे क्या बोल रहे हैं, r और r के बीच का रिलेशन निकाल देंगे भाई। 3 से 3 काट दो, ये भी काट दो, सब कुछ उड़ा दो, पाई से पाई काट दो, ठीक है। r क्यूब इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास, ये तो बहुत गंदा नहीं आ गया, 2 दूनी 4 r क्यूब और 4 r क्यूब 8 r क्यूब, ठीक है। हमसे r और r के बीच का रिलेशन पूछा, r अपन में r कितना आ जाएगा हमारे पास 2:1, तो r इज इक्वल टू 2r ही आ जाएगा। और ये सेकेंड, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस 1/α क्यूब, ठीक है। तो पहले रूट्स निकालो, इसके कितना आ जाएगा रूट्स, पहले तो इसको लिखो, कितना आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ठीक है। अब इसको करोगे सोल्व, कितना आ जाएगा अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा का होल क्यूब। अब इसका अल्फा बीटा निकालो यहाँ से, माइनस p अपॉन में a और c अपॉन में 3, देखो ये होते हैं 2 रूट्स, निकाल लो यार। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस p अपॉन में a, और अल्फा बीटा कितना आता है हमारे पास c अपॉन में a। सो इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास, a क्या है 1, b ये रहा, c रहा, b कितना 3 ये हो जाएगा हमारे पास, और c कितना 2 ये हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ से 3 और 3 9 माइनस 6 3 अपॉन में अल्फा बीटा का क्यूब कितना जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 1 में 8 हमारे पास आंसर आ गया। 2x a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर a इज इक्वल टू b हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 को बोल तो 2 3 5 5 10x, और कितना आ जाएगा 1 और माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 दूनी 4 2 5 10 तो बटे 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। पहले क्वेश्चन आ चुका है ऐसा, तो इसमें करना क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलते जाओ, 80 प्लस में 79, और 80 माइनस 79 कितना हो जाएगा 1, ऐसे ही करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 78 प्लस में 77, और 78 माइनस 77 हो गया 1, ऐसे करते जाओ तो कितना आ जाएगा 2 और 1 3 और ये 1, ठीक है। और ये सारे प्लस में है,
तो 2 एकम 2, हाँ अब इसको 2 का जोड़ो एक बार, कितना आ जाएगा 9 8 7 15 159, ये कितना आएगा 7 और 8 15, और कितना हो गया 8 और 7 15 155। ठीक है, प्लस में एक और करके देख लो यार इधर, 78 माइनस 77 का स्क्वायर है ना ये, तो अब कितना आएगा 76 का स्क्वायर माइनस में 75 का स्क्वायर, तो 6 और 5 11, और 8 और 7 15 151। ठीक है 3। सो अभी क्या बन गया, एक ए पी बन गई, ए पी का सम निकालने में, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दो उल्टा करके, 3 प्लस में 3 4 7 प्लस में 11 151 प्लस में 155 प्लस में 159। ठीक है, पहले तो एन निकालो, इसमें एन कैसे निकलेगी, ए एन, मैं एकदम सोल्व भी करा रहा हूँ, पूरा समझा रहा हूँ, एक तो यार वो टाइम वेस्ट हो रहा है मैंने। एन ये होता है ए एन, तो ए एन लिखोगे कितना 159 इज इक्वल टू 3 प्लस में एन माइनस 1, डी कितना है 4। ठीक है 156, और 156 डिवाइड बाई 4 करोगे, 4 के 12 4 9 36 39 और 40, एन की वैल्यू कितनी है 40, इसमें पुट करो फटाफट। एस एन के फॉर्मूले में पुट करो, एस एन क्या होता है ए एन एन बाई 2 ए प्लस एल, ये छोटा वाला यूज़ करो इसमें भी। सो एन बाई 2 कितना हो जाएगा 20, ए प्लस एल कितने 3 और 159 162, 2 दूनी, हाँ सॉरी 2 दूनी 4 2 6 12 2 एकम 2 और 1 3 3240 मेरे पास आंसर आ जाएगा। एनालिसिस करोगे तो आप किसी क्वेश्चन का, तो दोबारा वो गलतियाँ नहीं होंगी, क्वेश्चन पहले वाली बोर्ड में आ चुका है गैस। तो ए क्यू प्लस बी क्यू में फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सो सोल्व ही करना पड़ेगा, स्कोर क्या है कितना हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, और कोई ऑप्शन है इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी होना चाहिए, 3 गुना 15 होएगा, फिर तो ये देख लो 15 3 18 है ना, तो ए बी 15 ही आएगा, डायरेक्टली पता चल रहा है। राम सॉरी एक सेकेंड रुको, ए क्यू प्लस बी क्यूब है ना ये, ए क्यू प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो माइनस आएगा ये माइनस का 15 यहाँ पे। Ram purchased a flat at rupees 1 lakh and Prem purchased a plot of land worth ठीक है respectively annual rate at which the price for the flat and the plot ठीक है। After 2 years they exchanged their property and one paid the other the difference। ठीक है, डिफरेंस निकालना है किसके पास ज़्यादा, ये पूछा सिंपली। तो 1 लाख पे 10% पे 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट है ना है, तो कितना हो जाएगा 2 साल में 20% ऑफ 1 लाख 20 1 2 3 20,000, और ये कितना हो जाएगा 5% ऑफ दिस 1 2 3 4 है ना, ये 11 5 55, गड़बड़ तो नहीं हो गई है 55 5% नहीं है 2 हो जाएगा 55 दूनी 110 1 2 3 ठीक है 9,000 हो गए, तो यार गलत क्या किया मैंने। respectively annual rate at which the price of the flat and a plot increased पर 10 से 10% एंड 5%, अच्छा इंक्रीज है यार, ऐसे नहीं होगा ये देखो। सो एक्सचेंज प्रॉपर्टी 10 से 11 10 से 11 तो ये हो जाएगा 100 से 121, और ये कितना हो जाएगा 20 से 21 400 से 441। ठीक है, अब 400 की वैल्यू ये है, अब पहले इसकी निकाल लो, इसकी वैल्यू क्या है 1 के 3 0 हो जाएगी, 1 के 1000। सो डिफरेंस तो इसका पहले दोनों निकाल लो, 21,000 तो ये इसको मिलेंगे एक्स्ट्रा, और अगर यहाँ से निकालो तो 11 1 2 3 4 25 एकम 25 25 एकम 25 और 10 27 275, इसकी वैल्यू है इंडो में 41। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करो 275 इंटू में 41 5 7 और 4 11, और क्या कर रहा हूँ मैं 1 पर 5 7 2 4 5 20 4 7 2 30 4 1 2 8 और 3 4 5 7 2 11 275। मेरे को समझ में आ रहा है कुछ भी। ग्यारह 275 है और 21,000 है इसका, क्या करूँ फिर मैं, क्या पता 121 से मल्टीप्लाई करना हो, तो 121 से कर लो 121 1 2 3। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी का रेट इतना हो गया 121 से करना होगा शायद। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी का रेट कितना हुआ 441 इंटू में 275।
25 से काटो ऐसे, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 इंडो में 25 सब हो जाएगा 16, 11 एकम 11, 11 44 और 1 45, 11 44 और 48, 25 एकम 25, 25 125 और 127, 25 212 212, 25 100 और 21 121, 121 275 और 121,000, 275 देगा कौन? कौन देगा? प्रेम देगा इसको, राम नहीं, राम पेड नहीं आएगा, प्रेम पेड आएगा। आफ्टर द एक्सचेंज द प्रॉपर्टी एंड वन पेड द अदर द डिफरेंस, राम पेड 275 तो एक ही ऑप्शन में है, अब क्या करें हम, टाइम नहीं बचा है हमारे पास। इंग्लिश के लिए 10 मिनट छोड़नी। इन कंपनी ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, if one employee waiting this added and the average weight of the employees increased by this one more, ठीक है लल्लू क्वेश्चन है। n का एवरेज कितना है x, अगर हमारे पास 66 kg ऐड होता है तो इनकी एवरेज 1 से बढ़ जाएगी, n+1 एक बंदा आता है, एवरेज 1 से बढ़ती है अगर 66 बढ़ता है, ठीक है। दूसरा क्या है, if one more employee weight of this added then the average weight of the employees increased by 1.2 kg और the original वैल्यू है तो x + 1.2 आए, सो ये कितना इंक्रीज होगा 0.2 एंड n+2 हो गया, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिनल रेट ऑफ द एम्प्लॉइज हमसे पूछा है, तो लेंदी तो है, अब क्या करें, इसमें से निकालो अब n+1 इंटू में x+1 और माइनस में nx इज इक्वल टू 66, कितना हो जाएगा nx प्लस में n प्लस में x प्लस में 1 माइनस nx इज इक्वल टू 66, ये कट गया हमारे पास, n प्लस x कितना आ गया हमारे पास 65, ठीक है। अब इसका यूज़ करो, n+2 इंटू में x प्लस में 1.2 इज माइनस में n+1 x+1 इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना 62 कितना था, 62.4 था ना, 62.4, तो ये कितना हो जाएगा nx प्लस में 1.2 n प्लस में n+2 n है 2x प्लस में 12×24 ठीक है, माइनस में nx प्लस में सॉरी माइनस ही होगा सब कुछ, माइनस n माइनस x माइनस में 1, तो क्या क्या कटेगा nx से nx कर दो यहाँ से, 1.2 n 0.2 n बचे यहाँ पे, प्लस में x बचे यहाँ पे और 1.4 इधर बचेगा, ठीक है। तो इधर आके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63.8, ये हो गया। अब हमसे n की वैल्यू पूछे ना, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा 0.8, n की वैल्यू कितनी है 64, 1.2 आ गई, सो 0 से 0 कटो, n की वैल्यू कितनी आ गई, तो बहुत ही गंदा क्वेश्चन आ गया। 10 है ना ये, 15, क्या गड़बड़ करी मैंने, कुछ तो गड़बड़ करी है, 0.8 n क्या गड़बड़ करी है मैंने यार, समझ नहीं आ रहा मुझे, सही तो करा सब कुछ। अगर इसमें 0.8 गया तो इधर कितना बचेगा 1.2, 15 का मल्टीपल मुझे 60 दिख रहा है, अब मैं 60 तुक्का मार दूँ इतना ज़्यादा करने के बाद भी, nx और 12×24 1.2, ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज वेट ऑफ द एम्प्लॉइज, x की वैल्यू पूछी है हमसे, लेकिन x की वैल्यू पूछी, n इतना कम कैसे हो सकता है, लेकिन n पॉइंट में क्यों आ रहा है, n प्लस एक्स इज इक्वल दिस 0.2 प्लस 2n प्लस में x इज इक्वल दिस, ओवर द ओरिजिनल एवरेज ना, ये तो ठीक है, कुछ गलत नहीं किया मैंने। तो एक काम करें, एक्स की वैल्यू निकालो, मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर n कितना, n प्लस में 5x इक्वल टू 5 × 40, 5 × 15, 4 19, 5 × 30 31, 319। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 319 माइनस में 65, 4 25 ये आ गया 4, अब 4 से वो करो डिवाइड, 4 से 24, गड़बड़ हो रही है कुछ, 60 तुक्का मार सकता हूँ, इतना सही करा है फिर भी यार 4 वो समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन द पोल फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर आर दिस,
फुट ऑफ टू ट्रीज, ठीक है, द ट्री आर ऑन अपोजिट साइड्स। मेरे को लग रहा है अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ ना, मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया उसने। ये 45 है, ये 60 है हमारे पास, √3 एक फ्रॉम टू ट्रीज, द ट्रीज ऑन द अपोजिट साइड, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रीज इज दिस, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पोल फ्रॉम अ फुट ऑफ टू ट्रीज। ट्रीज यहाँ पे ऐसे हो गए, तो ये ट्री यहाँ पे एक ऐसे है, ये 45 है, 60 और ठीक है 1, तो ये √3 मान लो, इसको √3 मान लो। अगर ये √3 है तो ये 1 हो गया। सो हमसे क्या दिया हुआ है, 150 की वैल्यू दी हुई है, √3 प्लस में 1 की वैल्यू 150, 1 की वैल्यू कितनी है 150, इंटू में √3 माइनस 1 और 75 आ जाएगा। √3 की वैल्यू पूछिए, इंटू में √3 और कर दो मल्टीप्लाई, सो 75 √3 माइनस 1 पहले दिया हुआ है। The standard deviation coefficient of variance is find the value of mean। लल्लू क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू में 100, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमसे कितना दिया हुआ है भाई, 51.2। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारे पास 2.4 अपॉन में मीन इंटू में 100। मीन की वैल्यू पूछी है, 51.2 नीचे आया हमारे पास, मीन ये आया यहाँ पे, और क्या बचा हमारे पास 24 तक आ जाएगा ही नहीं, 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 6 24, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 8, 4 16, 4 25, 25 या 75 उनमें 16, 16 6 64 और 11 बचा, 16 7 112, ये आ गया 16 6 66, 16 7 112, 16 6 96 जाएगा, ये 69 से जाएगा ये। From the equation of the find the equation of the sphere with the center this and radius this। अब यार इक्वेशन इसकी मेरे को अभी तक नहीं पता है कैसे निकालते हैं, ये मेरे को पढ़ लेनी चाहिए थी, ये इसका एनालिसिस नहीं किया मैंने अभी तक। देखते हैं फिर भी, देखो इसको शायद 2x प्लस 2h प्लस होता है, जो भी होता है, तो 2 माइनस 4 और 6 तो यहाँ पे आना चाहिए, और अगर ये 35 है सब में तो इधर कुछ है नहीं, मतलब 1 प्लस में 4 प्लस में 9, 9 4 13 और 1 14, नहीं ऐसे कुछ नहीं, 35 कैसे आए ये, 2 3 6 7 कुछ भी छोड़ो, 35 और सब में ही है। तो 2 माइनस 4 एंड 6 माइनस का है ना, तो -2 प्लस में 4 माइनस 6, -2 प्लस 4 माइनस 6, मेरा इसमें लगा लेते हैं सी ऑप्शन, अगली बार से भी पढ़ के आऊँगा। जितेन एंड पारुल अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन दिस। जितेन 48, पारुल 36 रेस्पेक्टिवली, पारुल एंड मुग्धा टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन दिस डेज। पारुल प्लस में मुग्धा 45 बटे में 2 दिन में कर रहे हैं, इफ दे टुगेदर, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो यार, बहुत टाइम जा रहा है इसमें। 48 और इसका कितना 12 चौक 48, 45 से क्या कटेगा इसमें, 9 3 जाएगा, 16 गुना 3 है ये, 16 गुना में 3, और ये कितना है 3 गुना में 12, 3 गुना में 15, तो 3 आएगा एक। तो अब 16 12 का और 15 का कितना हो जाएगा, 16 और 12 का कितना आएगा, 16 चौक 32, 16 48 हो जाएगा इसका एलसीएम, तो 16 और 12 का, और 48 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 का 3 आ गया इसमें, 5 नहीं आया, 5 8 40, 5 20 24, 720 एलसीएम आ गया इसका। 24 39, 24 72, इसके लिए 15 36 20 और 9 5 45, 15 9 5 45, 9 8 72, 45 का नहीं है क्या ये, 5 9 5 45, 9 8 72, 16 2 32 है, तो सही है, ठीक है। अब हमसे क्या बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया है इन्होंने 94 का, इफ द फिनिश वर्क ऑन वर्किंग विद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ जीनत एंड मुग्धा। तो 32 इसका जीनत एंड पी की वैल्यू ये है 20, तो इसकी आगे मुग्धा की 12, ठीक है। तो 15 20 और 15 35 और 12 47 की वैल्यू है 720,
ऐसे तो है ही नहीं ये। 9400 है ना ये। अब किसकी वैल्यू बतानी है? जीनतन मुग्धा का डिफरेंस 15, 3 की वैल्यू बतानी है पहली बात तो। 3 का मल्टीपल देख लो। 9400 47 आया तो था, 47 कैसे आया था? हाँ सही तो है। 15, 20, 35 और 12, 47 की वैल्यू कितनी? 9400। और एक की वैल्यू कितनी? 200। 3 की वैल्यू 600। ए 600 ही टिक कराया ना मैंने, 900 नहीं कर दिया। ए प्लस बी इक्वल टू दिस 1 प्लस, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। 2 ही होती है ना। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। फिर तो इसका क्या मतलब है? अच्छा ऐसे प्रॉपर्टी है बोलिए। In an election, two candidates contested. 80% of voter cast their votes and neither secured this of the valid votes. If the total number of votes is this, how many votes did the loser? इतना लल्लू क्वेश्चन है। 78, 500 है। ठीक है, 80% ने कास्ट करा और 65% विनर को मिले, लूजर को 35% मिले। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म, उसको सोल्व करते रहो। 20 चौक 80, 20 पंजे तो 5 7 32, 7 चौक 28 पंजे, मुझे भी नहीं पता कितना होता। 4 पंजे 20, 4 8 32 और 34, 4 7 28 और 3 31, 7 चौक 28, 7 7 9, 7 21 कितना? 180। मार्क्स obtained by A and B are in the ratio this respectively and marks obtained by C and B। ठीक है, A and B है, A B C। A और B का कितना है? 5/6। C and B का कितना है? 1/3। सो 2/6 कर लो C and B का। ठीक है, एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड D इज द थ्राइस द टोटल मार्क्स ऑफ A B C। 5 11 2 13 39। एंड फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय C। द टोटल मार्क्स ऑफ D इज दिस। इसकी वैल्यू कितनी? 195 0 13 39 13 कम 13 5 65। एक की वैल्यू कितनी? 50। हमसे किसका पूछा है? फाइंड द मार्क्स में C 5 50 दूनी 100। पीछे आसान क्वेश्चन है। इन द सर्वे ऑफ 120 स्टूडेंट्स 70 लाइक मैथ्स, 80 लाइक फिजिक्स, 60 लाइक केमिस्ट्री, 40 लाइक मैथ्स एंड फिजिक्स, 30 लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 20 ये आगे 10 लाइक ऑल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स लाइक एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट्स? निकालना पड़ेगा। तो देखो कितने हुए? 120 स्टूडेंट्स है, 70 लाइक मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, सो 120 है नीचे सबसे पहले तो। 80 लाइक 70 मैथ के हैं, 80 फिजिक्स के हैं, 60 केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, और तीनों में कितने हैं? 10 लाइक 3 के हैं। तो मैथ्स और फिजिक्स के कितने हमारे पास? 40 लाइक मैथ्स एंड फिजिक्स पे कितना आ गया? 30। ठीक है, 30 लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 30 है तो ये आ गया 20। 20 लाइक मैथ एंड केमिस्ट्री 20 है तो ये आ गया 10। तो हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स लाइक एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट? 30 से 40 और 10 50, ये आ गया 20। ठीक है, 30 से 40 और 20 60, ये आ गया 20, और 20 से 40 और ये आ गया 20। तो टोटल एग्जैक्टली वन कौन से है? 60 है हमारे पास। टोटल कितना है? 120। 1/2 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ A टू लिक्विड B। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ A, सम क्वांटिटी ऑफ A इज इक्वल टू द मिक्सचर ऑफ द बिकॉज ऑफ व्हिच द रेशियो ऑफ A टू B इज दिस। चलो क्वेश्चन है अभी A B 2 3 एंड A इज एडेड टू द मिक्सचर। सम क्वांटिटी ऑफ A को ऐड किया हमने। सो पहली बात तो एक इसको मल्टीपल बनाओ, इसको 6 3 6 3 के 9, और इधर क्या करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 6 और 2 कम 2। गलत हो गया तो रुक जाओ यार, रुक जाओ। ए को ऐड किया ना तो इसको सेम करना है, 9 और ये 3। ठीक है, 7 की वैल्यू बतानी है हमें। क्या पूछा गया है? एडिड द क्वांटिटी ऑफ ए वाज एडिड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर। 7/5 कितना आ जाएगा? ये 5 20 7 140% है। तो the center of an equal triangle M1 is B such that MR is a median। MR is a median। ठीक है, MN is equal to 12 12 then find the length of PR। PR कहाँ है हमारे पास? P कहाँ है? ये P such that MN is a P, अच्छा सेंट्रोइड P है ना। PR की वैल्यू बतानी है ये। सो इसके हेड कितने थे? √3/2 H। H इज इक्वल टू √3/2 A। ठीक है, तो H की वैल्यू कितनी है? 6√3। 3 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू पूछिए इस बार, 2√3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। PR ही पूछे ना। On a circular track runner A laps B every 20 seconds, B laps C every 30 seconds, C laps G every 36 seconds, how long will A lap D once? मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन पूछ लिया। 36 है,
और 20 है इसका। अगर एल से मैं मानूँ कितना जाएगा हमारे पास 180 सेकेंड। डायरेक्टली तुक्का मारना तो मार दो 180, और बाकी देखेंगे आराम भरोसा है, टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब बाइक पे सारे सेव नहीं हुए क्या मार्क वाले? कर दो भाई मार्क, पहले सेव कर लो इसको। ठीक है, bike and a car start traveling simultaneously from place X to Y. The speed of this is respectively car reaches a place Y 5 hours earlier than। ठीक है, स्पीड का रेशियो कितना है मेरे पास? 3 दूनी 60 90 लिख लो पहले। टाइम का रेशियो कितना गया मेरे पास? 3 से 3 तीनों और 3 दूनी 6। एक की वैल्यू कितनी? 5 hours। व्हाट इज द डिस्टेंस कितना? प्लेस एक्स एंड वाई। 1 5 से 15 गुना में 6 90 900 किलोमीटर है हमारे पास। इन इफ ईच आस्क में तीनों चीज़ है। ठीक है, if each observation में data is increased by this, what is the effect of the mean? इंक्रीज हो जाएगा ईच में। सबसे पहले क्वेश्चन मेरा यही सिखाया था मैंने एवरेज की क्लास में। 3.2 से 2.5 से इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज बाय 3.25। इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 11, तो देख लो फटाफट। 7 और 2 9 और 6 15 और 3 18 और 6 और 9 15 और 1 16 और 8 24 और 2 26। 8 नहीं है डिविजिबल। नो, simply no. No means no. PXU and PZ are the two tangents on the circle X and Z respectively. Y is the, ठीक है, PXQ, Y is the point on the circle such that, क्या क्वेश्चन है? PXU and the two tangents PXQ and PZ are the two tangents on a circle। ठीक है, वाइज ऑन अ पॉइंट ऑन अ सर्कल सच दैट वाई एक्स, ओ सेंटर क्या है इसका? वाई इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल सच दैट वाई एक्स क्यू इज 72। वाई यहाँ पे फिर तो वाई एक्स क्यू 72। ठीक है, एंड ओ इज द सेंटर। व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्स ओ जेड? ये पूछ लिया हमसे तो। सो कैसे निकालूँ मैं? ये 72 है, ये 28 हो गया और ये 28 हो गया। ठीक है, 28 दूनी 56 हो गया ये। और अगर ये 56 है तो मुझे भी नहीं पता क्या 56 हो गए। और ये कितना आ जाएगा? 90 और 50 140 46 50 30 34 हो गए। ये भी आ गया 34। अगर ये 34 है और ये 90 है, 90 30 120, तो ये भी 56 नहीं आएगा यार। 56 दूनी 112 तो ऑप्शन नहीं है। 28 28 56, ये 90 है। 28 कैसे आएगा ये? 80 18 आएगा ये, सॉरी 18 18 36, ये आएगा 36, ये आ गया 36 है, 36 आया ये। एक्स ओ जेड कैसे आ जाएगा इतना? ये तो समझ नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन है। पी एक्स क्यू एंड एक्स एंड जेड पे टू ने। वाई इज द पॉइंट ऑफ सर्कल सर वाई एक्स क्यू इज 72। अगर ये 90 है यहाँ से, ठीक है, तो 72 8 80 10 90, तो ये हुआ 90 और ये तो 18 होएगा, ये भी 18 होएगा। इसको डायरेक्ट मिलाया मैंने। ठीक है, सो कैसे निकालूँ मैं? 18 का मल्टीपल है कुछ? नहीं है 18 का मल्टीपल तो 18 18 26, सॉरी 18 36, ये 36 हुआ। ये पूछा है ना, मेरे को जहाँ तक लग रहा है 116 तुक्का मार सकता हूँ मैं, बाद में आराम से चेक करने के लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास। टाइम बिल्कुल नहीं है यार। द टोटल एक्सपेंडिचर एजुकेशन ओवर दिस ईयर, फूड ट्रैवल रेंट एजुकेशन ओवर दिस ईयर, परसेंट टोटल एक्सपेंडिचर ट्रैवल 30 क्या है ये? 3 और 2 5 30 पन्ने 150, 8 से 14 4 18 तो 20, 170 इज वॉट परसेंटेज ऑफ द ट्रैवल। 50 और 115 कर लो, 5 पर 10 और 6 और 5 11 6 17 23 और 37। 3 का कितना परसेंटेज है अप्रोक्सीमेट पूछो? 3 5 15, 3 7 21 57%। ठीक है, इंग्लिश कर लो। आर्टिस्ट केयरफुली क्राफ्टेड एन एग्जैक्ट कॉपी इमिटेशन, क्या गया?
क्या बताना है इसका एग्जैक्ट कॉपी फैसिमिली हो सकती है, एनोमली ऑफ द एंशिएंट, कंस्क्रिप्शन नहीं है, एपिलॉग भी नहीं है, फैसिमिली लग रही है मुझे तो यार. शी वॉज completely tongue tied in the front of her perspective in loss, difficult in express, view a pleasant, unable to hold back, नहीं, view a pleasant situation, superfluous, superfluous या unnecessary, incorrect, ominous होता है वैसे, merchandise सही है, कन्हाई डिक्शनरी सही है, ominous होता है इतना मुझे याद है. Imaj told his colleagues that Imaj said to his colleagues that he would be traveling, that I will be traveling to several countries in Asia next month to attend various business conferences, but have intrepid जो डरता नहीं है, fearless होता है intrepid. सिनोनिम बताना है इसका, ये रहा ऑप्शन दे दिया. ये मेरी नोट्स में भी था, मैंने जो पीडीएफ डाली हुई टेलीग्राम पे. इट इज़ इन्फॉर्म दैट द प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन फॉर लैंड एक्विजिशन फॉर द हाईवेज हैव ऑलरेडी बीन इशूड. The amateur official said that it was informed that it had been informed the preliminary notification for land acquisition for the highway held already. By looking closely, I could see the subtle, minute होता है subtle का मतलब क्या बताना है इसमें, replace the underline, correct spelling, SUBTLE होता है, SUBTLE. The marketing teams will launch a new advertising campaign next quarter. New advertising campaign will be launched. पैसिव बताना ना, will भी हो जाएगा simply. कम टाइम है बहुत ज़्यादा. Keep one's eyes peeled, छिली हुई, to be alert. Sustainable, छोड़ दो इसको. For decades, the story of the lost city has been told. For decades, by the eldest tribe to the white child, ठीक है. Has been and has आना चाहिए. Eldest. For decades, the elder of the tribe. Have आना चाहिए फिर तो. For decades, the elders of the tribe have told. Despite knowing the consequences, Sarah felt an overwhelming compulsion to steal books and escape into their words. And by insatiable desire to escape into their words. Kleptomania, जो भी है. If broadly beneficial immigration is to be sustained, destination countries must acknowledge and address the real risks. The goons will be destroying the city. Killing the natives. क्या है ये? Who told the old man? मुझे क्या पता, कहानी पढ़नी पड़ेगी भाई. The thief caught immediately by the brave policeman near the bank yesterday. By the brave policeman near the bank yesterday. क्या एरर बताऊँ इसमें, मेरे को कुछ एरर नहीं दिख रही है. दैट ING फॉर्म बतानी है कौन सी सही है. ठीक है. द टीचर अप्रिशिएटेड हिज स्टडिंग, फाइलिंग, they were discussing. Habit of snacking नहीं होगा, they were discussing. फाइलिंग नहीं है, स्टडिंग नहीं, ये होगा. By the end of this month, I will have completed. Pollution effects
more people today than it ever did in the past because more people live near industrial units and inhale noxious gases from the atmosphere. Near industrial units. More people today than it ever. D में लगा रहता है टुडे वाला कहाँ गया? And inhale noxious gases from the atmosphere. Industrial units, pollution effects. More people. अफेक्ट्स आएगा फिर तो इफेक्ट नहीं आएगा. 3 मिनट बचे हैं, हो जाएगा ये. उसको हटाओ यार यहाँ से. Who did the old man call to pull turnip? Who did the old man call to turnip वाला? ये पुरानी है. Once upon a time there lived an old man. Old man planted turnip, it grew and grew. The old man went to the garden and gave the turnip, but it would not come. He would do the turnip. The old man called the old woman. Old woman कहाँ गई? Where did the old man plant turnip? Man, they have a garden. In his garden. The old man planted turnip. How many people were tugging one another? ठीक है. Come on and hold. The old woman came. ठीक है. The old woman tugged the. एक हो गया. Little girl 2 हो गई. 2 तो पहले से 3 हो गए. दो आ गए, 4 हो गए. पाँच हो गए. What were the people doing to remove the turnip? Scald the ground with a shovel, tugged together and pulled. Which of the following is not true according to the old man called the old woman? ठीक है. The dog called the mule. ये क्या था? कौन सा था? 21 पता. The dog called a mule for help. ठीक है. तो ठीक है. The rise of social IG के तो छूटे गए. The rise of social media platforms over the past. AAC. ये आएगा सबसे पहले. CD में देखा. C आएगा फिर तो. एक बार क्या आएगा? Information and global audience for sharing their thoughts about the spread of addictive nature of these platforms. C के बाद D आना चाहिए. While social media has enabled and connected people across the globe, it has समझ नहीं आ रहा मुझे. यही आएगा सबसे पहले तो यार. गलत होगा तो होगा. इसमें क्या आएगा सबसे पहले? ABCD. Furthermore, a primary goal in this of funding was. ये आएगा सबसे पहले. B आएगा सबसे पहले. B. अरे यार भाई जी के तो टच ही नहीं कर पाया मैं. बहुत लेंदी क्वेश्चन पेपर था ये. अब जीके में जीरो मार्क्स यार. जीके में 0 मार्क्स इसलिए हैं क्योंकि मैं उसे टच नहीं कर पाया. 3 क्वेश्चन गलत इसलिए हैं क्योंकि रीजनिंग में 4 क्वेश्चन मुझे पता नहीं कौन से गलत हुए. सारे तो मैंने करे थे. चल देखो, मैथ्स में मैंने सारे कर दिए थे ऑलमोस्ट. एक क्वेश्चन शायद मैंने मार्क्स छोड़ा था मैथ्स में, जिसकी मैथ्स अच्छी थी काफ़ी. 30 मिनट लगे हैं पूरे मुझे. रीजनिंग भी लेंदी थी. यहीं पे देखो 50 मिनट तो गए. इंग्लिश में क्या बचेगा टाइम.
2 क्वेश्चन तो मेरे वहाँ गलत हो गए होंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन और गलत हो गया, एक क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाया, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर का लेवल क्या था, लेंदी था बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, डूएबल सारी चीज़ें नहीं थी। अगर मैं मैथ्स में थोड़ा सा कम टाइम दे के 1-2 क्वेश्चन का इसमें देता, जीके में 5 मिनट, जो मैंने 5 मिनट दिए थे, शायद इसमें मेरे 10 नंबर आ जाते। तो देखो यहाँ पे अभी चीज़ एक समझने की ये है कि अभी हमारी रेस है ना मार्क्स को लाने में नहीं है, हमारी रेस है समझने में। अब मैंने पहली बार ऐसा होगा कि मैंने जीके अटेम्प्ट नहीं करी है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, लेकिन इस चीज़ का बेनिफिट भी यही है कि मैंने गलतियाँ बहुत ज़्यादा कम करी है, रोंग मेरे 8 ही हुए इस बार, वरना मैं जीके में 10-15 तो गलत करता ही हूँ। एंड बाकी 3 सब्जेक्ट्स के बेस पे मैं हमेशा सिखाता हूँ आपको कि बाकी 3 सब्जेक्ट्स के बेस पे आप स्कोर करने की कोशिश करो। भले ही जीके ईजी भी हो सकती थी, मुश्किल भी हो सकती थी, मुझे सच में नहीं पता कैसे थी जीके, मैंने देख ही नहीं पाया उसको क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी पेपर था ये, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंदी था, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनको थोड़ा सा कम लेंदी, 1-2 क्वेश्चन कम करके इनको जीके के लिए थोड़ा सा, देखो मैं एकदम परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से करता हूँ। अगर मेरे से जल्दी अगर कोई कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट है एक तरीके से स्पीड के मामले में। अगर या फिर मैं थोड़ा सा समझा के नहीं करता तो इसमें 2 मिनट बचा लेता, इसमें 2 मिनट बचा लेता, एंड 4 मिनट में यहाँ पे दे सकता था अगर मैं समझा के नहीं करता। लेकिन कोई बात नहीं, ओवरऑल पेपर का लेवल लेंदी था, सीखने को मिला काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, कामली मैंने हैंडल करी सारी चीज़ें। एंड मैं यही चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि कामली कैसे चीज़ों को आपको लेके चलना है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो भी डाउट्स होंगे आपके मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अपना स्कोर मुझे बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।